नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं मेघ आय पर चर्चा करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इसको शॉर्ट करके समराइज़ करके और बड़ी आसानी से आपको समझा सकूं। अक्सर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है और ये पोएम आप आईसीएसई में छोड़ देते हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि इस कविता को न छोड़ें। ये बहुत ही आसान है और इस साल के लिए मेघ आय इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसे ज़रूर समझें। और ये इतनी डिफ़िकल्ट कविता बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा बस मुझे आपका कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे आप केवल 10 मिनट दे दें और आप देखेंगे कि पोएम जो है पूरी तरह से आपको समझ में आ गई है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मेघ आय कविता जो है यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नाउ व्हाट इज मानवीकरण? मानवीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी कि प्रकृति को या जानवरों को या प्रकृति को हम मनुष्य के रूप में जब देखते हैं उसे हम मानवीकरण कहते हैं। तो ऐसी सी ये जो कविता है, यहाँ पर कवि जो है एक गांव में गए हैं और वे गांव में बैठकर जो गांव का नज़ारा देख रहे हैं, प्रकृति का नज़ारा देख रहे हैं, काले बादल, मेघ, नदी, हवा, तो उन सभी को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है और पर्सोनिफाई करके ये कविता लिखी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब देखिए, जब तपती गर्मी के बाद, तपती धूप के बाद जब काले काले मेघ आते हैं तो हमें तो बहुत खुशी होती है ना। आप इमेजिन करिए कि गांव में गर्मी पड़ रही है, कई महीनों से गर्मी पड़ रही है और वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी है, और अचानक से आप देखते हैं कि आसमान में काले काले बादल आ गए हैं। तो क्या होगा? सभी में खुशी, हर्ष और उमंग हमें दिखाई देगी। तो जब काले काले मेघ आते हैं आसमान में तो उसके पहले ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो गांव के लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिले। तो इसी को पर्सोनिफाई करके कवि ने यहाँ पर क्या कहा है? मेघ। मेघ किसका प्रतीक है? मेघ यहाँ पर दामाद की तरह उन्होंने लिया है, गांव का दामाद या मेहमान की तरह लिया है। तो मेघ कैसे आए हैं? बड़े ही बन ठन के, बड़े ही सज धज के सवर के मेघ गांव में आए हैं। और जब वे गांव में आए, आपने देखा है ना कि गांव में जब मेहमान आता है तो बच्चों में सबसे ज़्यादा उमंग होती है, बच्चे नाचते कूदते हुए उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हवा को कहा गया है कि जब काले काले मेघ रूपी दामाद आ रहे हैं तो उनके पहले ही हवा भी नाचती गाती हुई चली आ रही है। और जैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है या दामाद गांव में प्रवेश करने लगता है तो गांव वाले क्या करते हैं, अपने दरवाजे खिड़कियां खोल लेते हैं ताकि दामाद का स्वागत कर पाए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। गांव में जब मेहमान आते हैं तो पूरे गांव वाले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। ठीक ऐसे ही जब काले काले मेघ रूपी दामाद गांव में आए तो सभी गांव वालों ने मिलकर उनका स्वागत किया, और ऐसे स्वागत किया जैसे शहर से कोई बहुत खास मेहमान आया हो। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो यहाँ पर पेड़ जो है वो गांव वालों का प्रतीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब दूर से मेहमान आ रहा है तो हम सब में उत्सुकता होती है कि हम भी ज़रा देखें, ज़रा झांक झांक के देखें कि उसकी एक झलक हमें मिल जाए। ठीक वैसे ही जब काले मेघ आते हैं, हवाएं चलने लगती है तो क्या होता है, पेड़ भी ऐसे ऐसे झूमने लगते हैं। तो उस झूमते हुए पेड़ को कवि क्या पर्सोनिफाई कर रहे हैं? उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ जैसे झूम रहे हैं, गांव वाले भी अपनी गर्दन उचका उचका करके उस मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो 1 साल बाद गांव में आया है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब जब काले मेघ आते हैं, हवाएं चलती हैं, तो आप देखोगे जब हवाएं तेज चलने लगती हैं तो धूल में ना एक ट्विर्लिंग मूवमेंट होता है
कि जब बहुत हवा तेज होती है तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि जो मिट्टी होती है, जो धूल होती है, वो भी ऐसे छोटे छोटे टॉर्नेडोज जैसे बन जाते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो बड़े बड़े टॉर्नेडोज तो ज़रूर देखे हैं। टॉर्नेडोज ऐसे ऐसे ट्विर्लिंग मूवमेंट करके कितना ऊंचे तक चले जाते हैं। लेकिन जब हवा चलती है तो छोटे छोटे धूल के कण भी जो है वो सर्क्यूलर मूवमेंट में यहाँ वहाँ करने लगते हैं। तो कवि ने जब ये देखा कि धूल भी ऐसे ट्विर्लिंग मूवमेंट कर रही है तो उन्होंने क्या पर्सोनिफाई किया, उनको ऐसा लगा जैसे गांव की जो स्त्रियां हैं, गांव की जो लड़कियां हैं, वो अपना घाघरा उठाकर यहाँ वहाँ भाग रही हैं। अब घाघरा क्यों? क्योंकि जब आप लड़कियां जब घाघरा पहन के जब गोल गोल घूमती हैं तो वो घाघरा भी ऐसे राउंड जैसा गोल जैसा नजर आता है। तो उसी के साथ कवि ने कंपैरिजन कर लिया और कहा कि धूल भी जो है यानी कि गांव की लड़कियां भी जो हैं वो अपना अपना घाघरा उठा के यहाँ वहाँ भाग रही है। क्यों? क्योंकि उनमें भी वो खुशी की लहर है, वे भी दामाद को, उस मेहमान को देखना चाहती हैं और उत्सुकता के साथ यहाँ वहाँ भाग रही हैं ताकि उसकी एक छोटी सी झलक उन्हें मिल जाए। आगे, बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरकाए। अब यहाँ पर नदी किसकी प्रतीक है? नदी है गांव की स्त्रियों का प्रतीक। अब ये तो है गांव की बात। गांव में जो स्त्रियां होती है ना, वो हम शहर की लड़कियां या औरतों की जैसे मॉडर्न नहीं होती हैं। वो अपने सर में घूंघट डाल कर रखती हैं क्योंकि ये लाज और शर्म का लिहाज वे रखती हैं और गांव की परंपरा के अनुसार स्त्रियां जो हैं अपने सर को ऐसे, पल्लू को पूरा ऐसे ढक के रखती हैं। तो अब वो भी तो दामाद को देखना चाहती हैं। अब वो दामाद को कैसे देखें? तो वो क्या करती हैं, हल्के से अपना ये जो ये जो उन्होंने अपना जो घूंघट ढका है, घूंघट को धीरे से उठाती हैं और टेढ़ी नज़रों से उस मेहमान को देखने की कोशिश करती है। क्योंकि वो ऐसे तो घूंघट पूरा हटा नहीं सकती क्योंकि उन्हें लाज शर्म आती है। तो उस लाज शर्म के कारण वे धीरे से अपना घूंघट उठाती हैं और टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से उस मेहमान को देखने की कोशिश करती हैं। तो बाकी का अर्थ हुआ टेढ़ी, चितवन का अर्थ हुआ नज़र। तो टेढ़ी नज़र से वे क्या करती हैं, अपना घूंघट उठाती हैं और टिटकी मतलब स्तंभित हो जाना, मतलब अचानक से वो चौंक जाती हैं, चिटक जाती हैं। क्यों चौंक जाती हैं? क्योंकि वो मेघ जो दामाद आए हैं उनको वो टेढ़ी नज़रों से देखती हैं और चौंक जाती हैं। मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। तो बच्चों जब आप ये कविता करोगे ना, ये प्रश्न हमेशा आता है कि कौन किसका प्रतीक है। तो ये प्रतीक वाला पार्ट मैंने लिख दिया है, आप लोग जरूर अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब जैसे देखिए हमारी भारतीय परंपरा में क्या होता है, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग आते हैं, मेहमान का स्वागत करते हैं। तो ठीक ऐसे ही गांव में जब दामाद आता है या गांव में जब काले काले मेघ आते हैं तो उसका स्वागत कौन करेगा? गांव के बड़े बुजुर्ग ही ना करेंगे। तो ये जो पीपल का पेड़ है ये गांव के बुजुर्ग का प्रतीक है जो आगे बढ़ता है। देखो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की मतलब स्वागत किया। किसका स्वागत किया? काले काले मेघ का स्वागत किया। यानी कि पीपल के पेड़ ने काले मेघ का स्वागत किया। इसका अगर हम पर्सोनिफिकेशन करें तो गांव के बुजुर्ग ने मेघ रूपी दामाद का गांव में स्वागत किया। बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता ओठ हो किवाड़ की। बरस बाद सुधी लीनी, बरस मतलब एक साल, बाद सुधी मतलब खबर, लीनी मतलब लिया। तो लता जो है वो तो पत्नी का प्रतीक है और पत्नी तो बड़ी नाराज है क्योंकि मेघ रूपी दामाद जो है वो एक साल बाद गांव में आएंगे। बताओ कौन सी पत्नी नाराज नहीं होगी? आप लोगों की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी तो नाराज हो जाते हैं ना कि अरे इतने दिन हो गए तुमने मुझे फोन नहीं किया, इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिले नहीं। ऐसी ही नाराजगी लता ने दिखाई मेघ के प्रति कि एक साल बाद तुम आए, एक साल बाद तुमने मेरी खबर ली। तो बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता, अकुलाई लता मतलब बेचैन होकर,
बेचैन तो होना ही है, 1 साल बाद मेघ ने उसकी खबर ली है, तो वो बहुत ही बेचैन है और थोड़ी सी रुष्ट भी है, क्रोधित भी है। ओट हो किवाड़ की, किवाड़ मतलब होता है दरवाजा, यानी कि दरवाजे के पीछे से लता जो है ये बात अपने पति यानी कि मेघ को कह रही है। अब आप कहोगे दरवाजे के पीछे से क्यों कह रही है, सामने से भी तो कह सकती है ना। अरे बाबा, लता जो है हमारे शहरों की लड़कियों जैसी तो है नहीं कि जो बात वो बेबाक रूप से कह दे, है ना। लड़कियों जैसी स्मार्टनेस तो अभी गांव की स्त्रियों में अभी है नहीं, लेकिन जल्द ही आने वाली भी है। उनमें लाज शर्म भी होती है। तो लता क्या कही, लता जो है शर्म से एक जैसे दरवाजे के पीछे से वह अपनी बात मेघ को कहती है कि तुम 1 साल बाद तुमने मेरी खबर ली, 1 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई, तो वो बहुत ही बेचैन है। हरसाया ताल लाया पानी परात भरकर, तो यहाँ पर ताल किसका प्रतीक है, यहाँ पर मैंने जान के नहीं लिखा है, मैं चाहती हूँ कि आप ये बात सुनकर अपनी नोटबुक में लिखें। ताल है रिश्तेदारों का प्रतीक। अब आप देखो, जब पुराने समय में जब भी मेहमान या बहुत ही साधु संत अगर जब हमारे घर में आते थे, तो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम क्या करते थे, वे आते थे, हम उनके चरण को धोते थे और उनको चरण को साफ करते और फिर हम उनका स्वागत करते। ये एक रिस्पेक्ट का सूचक है। तो ठीक ऐसे ही जब 1 साल बाद दामाद आया है घर में, इमेजिन करो घर का दामाद, काश सभी दामाद की इतनी इज्जत होती है आज भी, लेकिन उस दामाद की इज्जत हुई और जो ताल यानी कि गांव के जो रिश्तेदारों का प्रतीक है, वे परात में पानी भर कर लाए ताकि वे दामाद के पैर को धो के उसका स्वागत कर पाए। तो ताल यहाँ पर है तालाब, ठीक है। तो तालाब में तो पानी भरा हुआ है, तो उस तालाब में जो पानी भरा हुआ है उसे कवि देख रहा है और कवि को क्या लग रहा है कि अच्छा, तालाब भी अपने में पानी भर के लाया है ताकि वे काले मेघ का स्वागत कर सके। और इसी तालाब को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है रिश्तेदार के रूप में कि अच्छा, रिश्तेदार भी परात में पानी भर कर लाए हैं ताकि दामाद के चरण को धुला के उसका स्वागत कर पाए। मेघ आए बड़े बंधन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो आप, क्षितिज मतलब होता है हॉराइजन, हॉराइजन यानी क्या, जहाँ पर धरती और आसमान हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। अटारी, अटारी होता है छत का ऊपरी भाग। अब जस्ट इमेजिन करो, सपोज करो ये है हॉराइजन, ये है हॉराइजन, ठीक है। तो हॉराइजन से लेकर छत का ऊपरी भाग, ये पूरा हिस्सा, पूरा जो आसमान है वो काले मेघ से गहरा गया है। आप लोगों ने अक्सर बारिश के मौसम के समय देखा होगा, पूरा आसमान काले काले मेघ से भर गया और दिन में भी अंधेरा छा गया है। तो ऐसा सा ही हाल उस समय हुआ है। क्षितिज से लेके आसमान तक पूरा ऊपर का भाग जो है काले काले मेघों से भर गए हैं। और दामिनी दमकी, दामिनी मतलब बिजली, और बिजली कड़कड़ाने लगी, चमकने लगी। तो पूरा आसमान, तो बच्चों नोट करो, क्षितिज मतलब जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आए, अटारी यानी छत का ऊपरी भाग, दामिनी यानी कि बिजली। तो पूरा आसमान जो है काले काले मेघ से गहरा गया, दामिनी चमकने लगी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब यहाँ पर कौन किससे क्षमा मांग रहा है? पत्नी जो है अपने पति से क्षमा मांग रही है कि मुझे क्षमा करो, मेरे अंदर में जो भरम मतलब जो शंका थी, जो डाउट था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, वो डाउट मेरा आज क्लियर हो गया है, तुम आ गए मुझसे मिलने। ठीक वैसे ही धरती आसमान से कह रही है कि मैं जो सोच रही थी कि काले मेघ वर्षा तुम नहीं आओगे मुझसे मिलने, अपने दर्शन देने नहीं आओगे, तुम आ गए। मेरे अंदर में जो शंका थी, जो संदेह था, वो आज दूर हुआ। तो क्षमा करो, क्षमा माँ कौन किससे मांग रहा है? लता पति से मांग रही है, धरती आसमान से मांग रही है, यानी कि बादलों से मांग रही है। और उनके बीच में जितनी भी संदेह था, जो गांठ थी, वो खुल गई और अब दोनों का मिलन हुआ। बांध टूटा, झरझर मिलन के अश्रु बहे, यानी कि पति पत्नी का मिलन हुआ, धरती आसमान का जब मिलन हुआ तब क्या हुआ? जोर जोर से बारिश होने लगी।
ठीक वैसे ही जब पति पत्नी का मिलन हुआ तो पत्नी की आंसुओं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा आ गई है, पूरे माने इमोशंस पूरे बह गए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समन के। तो अगर आप एक इसको ऐसे देखें कि एक तरफ प्रकृति है, काले मेघ आए हैं और काले मेघ आने से क्या क्या होता है, और एक तरफ घर में गांव में दामाद आया है और गांव में दामाद आने के बाद क्या क्या होता है। अगर आप लोग ये टेबल बनाकर एक जस्ट नोट डाउन कर लें तो आप देखेंगे आपको बहुत आसानी हो गई। ये जो दोनों कॉलम्स हैं जो बनाने हैं, ये मैं एक वर्कशीट अपलोड कर रही हूँ जहाँ पर मैंने ये दोनों कॉलम आप लोगों के लिए बना दिया है। वर्ड मीनिंग्स भी लिख दिया है, कौन किसका प्रतीक है ये भी लिख दिया है, और साथ ही साथ कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिख दिए हैं। आप लोग ज़रूर इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में विनय के पद पर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।